पहले परमेश्वर से आशीष मांगिए। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम से धन्यवाद, पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज के इस समय प्रभु जी आपके चरणों के पास आने के लिए आपने हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अभी तक हम प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हमने मांगा है प्रभु जी। आप हमारा बीच में आए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने हमारे मन तन सबके आँख आपने खोल दी प्रभु जी। खुले हुए आंखों से प्रभु जी हम कान भी खोलकर हम प्रभु जी आपके वचन जो कहता है उसे सुनकर तो समझने कर प्रभु जी आप हमको शक्ति दीजिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के अंदर जो छुपा हुआ है प्रभु जी आप मुझे सिखाइए, समझाइए, ताकि मैं हमारे इन भाई बहनों को सबको आपका वचन का मर्म बांट सकूं। छोटी सी विनती और उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता सुनो निरंतर पिता, आमीन। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं वचन, लेकिन ये किसके बारे में, ये टाइटल में आपने पढ़े नहीं, ये पतरस के बारे में। पतरस के बारे में अगर आपको पहले अगर कुछ बताना है तो ये जो नीचे का वचन है, आखिरी वाला जो वचन है, अगर हम वो पढ़ेंगे 41वां वचन, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अपमानित होने के लिए योग्य ठहरे, खुशी के साथ जा रहे। ऊपर के वचन में हमने पढ़ा है कि उनको पिटवा कर भी जा दिया। क्या कर कर? पिटवा कर। मार खाने के बाद कोई खुश होके जाता है, पहला इंसान दिख रहेगा, लेकिन ये इंसान ये ऐसा कैसा बन गया है, इसके बारे में हम कुछ वचनों से सीखेंगे। पिछले बार हमने मेरे कहने के वचन के अनुसार आपने जक्कई को देखा, उसके जीवन में यीशु मसीह आया तो परिवर्तन हो गया, वो अच्छा लगा, वो वहाँ का टाइटल अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह के साथ था ये आदमी, जब यीशु मसीह जिंदा इसके साथ चल रहे थे, कर रहे थे, ऐसा नहीं था। यहाँ जो है ये एक अलग तरीके का इंसान है। जक्कई को यीशु मसीह उतर कर जब आया, वो घर में चला गया, उद्धार आ गया। यीशु मसीह इसके साथ जितने साल यीशु मसीह जब से इसको चुना है, 3.5 साल में शायद 1 महीना गया, 2 महीना, 6 महीना नहीं, 3 साल पकड़ेंगे। 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा है। और ये इंसान पानी पर चला, पानी पर चला ये इंसान यहाँ मार खाकर खुश हो रहा है। एक जगह पर यीशु मसीह को पहचानता नहीं कहता 3 बार, और वो भी उसको कोई पकड़कर जेल में नहीं डालने वाला था। खाली एक लड़की बोलती, एक औरत बोलती, एक आदमी बोलती, वो अपने जस्ट अंगार सेक रहा है वहां पर। यीशु मसीह को मैं जानता नहीं। तो यही पतरस है, आज मार खाकर बहुत खुश होकर छाती फुलाकर निकल के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह उसके साथ में थे। यीशु मसीह खुद बताए कि 3 बार तू मुझे नकारेगा। रात को बताते हैं, सवेरे के अंदर 3 बार तू मुझे नकारेगा। नहीं। अब ये हीरो उससे पहले जहां हम गेत्सेमनी बाग में गए, तलवार निकाल के कान काट डालने, अलग तरीके का पतरस है। और दूसरी जगह जब वो बैठते हैं कि मैं मरने वाला हूं, करने वाला हूं, प्रभु आपको मरण दूर हो कहता है। कितने रोल है एक इंसान साथ में यीशु के। यीशु मसीह उसके साथ रोज बैठ रहे, वचन सुना रहे, सारे लोगों को चंगा कर रहे, तब इसका दिमाग के फाटक क्यों बंद? क्यों? हम भी चर्च को जा रहे हैं, वो यीशु मसीह हमारे साथ रोज घूम रहे, बचपन से लेकर बाइबल, संडे स्कूल से लेकर अब तक हमारे साथ बाइबल है, बाइबल के वचन हमारे साथ है, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यीशु मसीह जिस तरह उसको बताया 3 बार नकारेगा, बहुत सारे पास्टर या कुछ वचन हमको उठकर आके हमको कहता है कि तू ऐसा ऐसा गलत कर रहा है, बंद कर देते वचन। अपने बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा हुई ही नहीं, मेरे अंदर उस तरह का स्वभाव है ही नहीं। 3 बार नकारने वाला है, और उसका इंटरेस्ट कितना है, डर भी है। डरते डरते यीशु मसीह को पकड़कर लेकर गया उनके पीछे। क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता जब कहा इसने
यीशु ने क्या कहा, मैं मरकर तीसरा दिन जी उठूंगा। जब पकड़कर लेकर गए, तलवार निकाला, काट दिया, अब मेरा चलता नहीं, वहां से रफू चक्कर। बाद में मिलता है तो यहाँ पे देखने की क्या है उसके अंदर। यीशु ने पहले ही उससे कहा तू 3 बार मुझे नकारेगा, लेकिन उससे पहले भी कहता है कि तुझ पर मैं अपना कलीसिया बांधूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बिगिनिंग से पहले वो एंड उसे मालूम है, शुरुआत से पहले वो अंत मालूम है। बाइबल हम जो पढ़ते हैं कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति या जगत की नींव डालने से पहले, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का हमको प्रबंध किया है। उसने हमारे लिए प्रोविजन किया है। अब मेरा जैसा मोटा दिमाग ये सोचेगा जब जगत ही नहीं, आदम ना हवा है, ना मैं हूं, मेरे लिए कौन उद्धार करता? क्या गरज है उसके लिए? आज मैं हूं, वो जगह पे पतरस था, सोच रहा है ये तो बहुत बड़े बड़े बात किया है, अचंबा किया। यीशु ने कहा चल पानी पे, मैं आता हूं। यीशु ने कहा नहीं तू आ। इसने पूछा मैं आऊं पानी पे, उसने कहा आजा। चला पानी पे, थोड़ा विश्वास हो, ताकत आ गई, तलवार निकाला, कान काटा, बाद में पूरा निकल गया हवा पर। यीशु को पकड़ के जैसे लेकर गया, सोचा ये आदमी का तो दी एंड है, इसके साथ में मेरा भी एंड होगा, लेकिन किस तरह से मारेंगे? जो इसने जो भी बोला शायद सही होता या नहीं, ये एक चीज उसके दिल में बैठ गया। वो चीज उसको लेकर गया उस रात में, कोई चला नहीं उसके बाजू में। यीशु मसीह को मार रहे हो, बिठा दिया बाहर ठंडी में। किस तरह का बर्ताव हो रहा है, लोग पूछ रहे कि मार के थप्पड़ सैनिक, अब बता किसने मारा? ये सब देख रहा है, सब समझ रहा है, पतरस वही है। लेकिन समय के अनुसार इंसान का जो हिम्मत रहता है, इंसान का जो सोच रहता है, जिस परिस्थिति में इंसान बैठता है, फंसता है, उस परिस्थिति में उठना चाहता है लेकिन उठ नहीं सकता है। क्यों? वचन है परमेश्वर का, वो होने वाला है, उसको मैं नकारूंगा। नहीं पहचानता, उसके बारे में सोचा शायद नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो देखने गया, उस देखने में जाकर उल्टा और फंस गया। क्यों? ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। और यही पतरस आज हम हैं। मैं हूं, समझता हूं, मैं अच्छा वचन देता हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं ये करता हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर का ये है अनुग्रह, में बहुत बहुत अच्छा कर सकता हूं। खोखला है, मैं कुछ नहीं, वो मेरे साथ में है, सब कुछ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है। वो हिम्मत नहीं है जो पतरस है। तो यहाँ पर अचानक कहां से आ गया इसको ये हिम्मत? कैसा आ गया वो हिम्मत? इसका क्या है राज? क्या मुझे पता है? आप ये मत सोचो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं। हम सब कुछ सीखना है, हम सब कुछ जानना है। कहां से? वचनों में से जानना है। कैसे जानेंगे, कैसे कहेंगे? इसके शुरुआत में आपने जो वचन पढ़ा है, वो वचन में शुरुआत कहते हैं इन मनुष्यों के पीछे मत जा। ये कौन कहता है? एक बड़ा जो यहूदियों का डॉक्टर है, ऊपर अगर हम 38 से पढ़े, 34 से अगर पढ़े, अगर उसका नाम हम देखते हैं, गमेलियस कहते हैं उसको, गमेलियस, गमले 5:34 में। ये इतना बड़ा है, जब पतरस को मारने के लिए लाते हैं वहां सभागृह में, उन सबको कहता है कि पतरस को दूसरे को बाहर भिजाओ करके सबसे सलाह मशुरा कहता है। अब वहां सब बैठे, शायद महायाजक बैठे, फरीसी, याजक, अपना सदुकी सब बैठे, सब इस इतना बड़ा आदमी है, इसको वहां पर प्रचलित आदमी है, बहुत बड़ा इसका वेट है वहां पर। वो कहता है कि इनको बाहर ले जाओ। अपने आप में सब मीटिंग में डिस्कस करता है। वो आगे में क्या करता है, फलाना एक आदमी आया, वो भी आया, वो गया, उसके चेले गए। यहाँ हम पढ़ते 34 से 38 तक 3 आदमियों का एग्जाम्पल देता है, बाद में पढ़ी, उसकी कोई जरूरत नहीं। और जब हम जहां से हम वचन शुरू किए 38 से, अगर ये मनुष्य की ओर से है, ये भी खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा।
अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो हम क्या होने वाले? परमेश्वर के विरुद्ध हम लड़ाई छेड़े जैसे होते हैं। ये कौन कह रहा है? एक यहूदी कह रहा है पतरस के बारे में। सारे यानी जो हम काम शुरू करते हैं, मैं ये हूं वो हूं, अगर मैं सोचता हूं मैं ये अच्छा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, अच्छा गा सकता हूं, अगर ये परमेश्वर की ओर से है उसमें मैं कंटिन्यू हो सकता हूं। अगर नहीं, गया है 2 दिन की चांदनी, खत्म। आज गाया गल आ गया, आज एक वचन बता दिया, कल पुस, बाद में मिलता ही नहीं मुझे। तो ये पतरस के बारे में उसकी गवाही, अब उसकी गवाही जो यहूदी है, इसके ऊपर उसको दोष आरोप करने वाला इतना स्टडी किया, क्योंकि वो डॉक्टर है, पीएचडी किया, वो तो स्टडी करेगा अपने समाज में कौन कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो पतरस के बारे में उतना कर रहा है, तो पतरस में इतना परिवर्तन आने का कारण, जब यीशु मसीह उसके पास से गया, उसने पूरे यीशु मसीह के वचनों का स्मरण किया। हमारे पास भी आज बाइबल है, वचन में यही कहता है कि एक वचन, एक दिन ऐसा आएगा कि वचन जब ढूंढोगे तुमको मिलेगा नहीं। आज मैं भी इतना बोर हो जाता हूँ, मेरे घर में भी, मुझे भी वचन अच्छा लगता है। आपको वो लगता होगा कि मैं वचन कहता हूँ कि बहुत सारा प्यार करता हूँ, वचन से नहीं। मैं भी आधा घंटा 1 घंटे के ऊपर टीवी नहीं देख सकता, वचन मेरे घर में चलते रहता, मुझे भी बोर हो जाता, चिढ़ आ जाता। तो आज जो मुझको लग रहा है, चिढ़ हो रहा है, कल को हमको देखने को दिखेगा नहीं। मैं जो वचन कहता हूं, मुझको भी उस चीज की एक बार लगती कि 24 घंटा या 12 घंटा जब भी दिन में देखते, क्या न्यूज भी नहीं है, क्या दूसरा नहीं है क्या? अब ज्यादा लेडीज हंसो मत, लेडीज को वही चैनल लगता है, मेरी मिसेज। ऐसा नहीं, मैं भी देखता हूं, लेकिन हमारा एक लिमिट है, एक सीमा है देखने की। तो ये जो है सीमा हम जितना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतना हमको दिख रहा है टीवी पे। इसका मतलब क्या है? यानी हमको जब जितना देख कर सुन के हमको उसके ऊपर जितना विरक्त होता है, हमको उसके ऊपर जितना घृणा होती है, ये बाद में देखने के लिए भी आगे हमको दिखेगा नहीं, सुनने के लिए भी सुनेगा, हमको सुनाई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में ये एक चिन्ह है प्रिय भाइयों बहनों, कि हम वचन इतना बांटा जा रहा है, इतना सुनाई दे रहा है हमको, कि उसको हमको उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो नाराजगी हो जाती है कि दिन भर क्या देख सकता है क्या आदमी। जब ढूंढने जाएंगे, जब मिलेगा नहीं। वो वचन आज हमारे पास है। यीशु मसीह पतरस के पास था, लेकिन उसको उसका कीमत नहीं। आज हमारे पास ये वचन है, आज हमको उस वचन का कीमत नहीं। कल को क्या होगा? ये वचन निकल गया, बाइबल निकल गया। जिस तरह हम कहते हैं कि वो दूसरे पार्टी वालों के खिलाफ बात किए तो उठाकर ले जाकर हमको जेल में डालेंगे। सचमुच एक दिन आएगा, अगर मसीह कोई दूसरे को अगर बताएगा वचन के बारे में। आज हमारे इस नांदेड़ में तो शायद हम देख रहे नहीं, क्योंकि ये नांदेड़ के नीचे के पट्टे में साउथ में बहुत सारा वचन चल रहा है, हमको इसके बारे में पता नहीं। लेकिन जहाँ जैसा ऊपर जाते हैं नॉर्थ में, एक स्ट्रीट में, गली में जाकर एक बाइबल लेना, एक वचन कहना, लोग थप्पड़ खा रहे उस बात के लिए, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पुलिस स्टेशन में ले जाकर बिठाया जा रहा है पास्टरों को। शुरू हुआ है ये जो चीज शुरू हुआ है, अब हमारे जीवन के अंदर हम देखेंगे इसका अंत हमें पता नहीं, लेकिन हुआ है। ऊपर से लेके शुरू हुआ है, नीचे तक जाएगा जरूर, साउथ तक भी जाएगा, उसके नीचे तक भी जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत पास्टर से ये है वो है, सब जाएंगे। और आज हम व्हाट्सएप में देखता हूँ, प्रशांत भाई ने एक अच्छा डाला हो, ऐसे ऐसे चर्च सारे सांप को लेके खेल रहे, उसको लेके खेल रहे, मिराकल्स, मोबाइल में पैसे आ जा रहे। क्या है? पैसों के लिए आराधना कर रहे हैं? नहीं है, भ्रम है, भ्रम है, भटक जा रहा इंसान। वचन हमारे हाथ में, वचन यीशु मसीह का कलाम हमारे पास है, समझ है हमारे पास, बुद्धि है, लेकिन पतरस के समान भ्रष्ट है। पतरस के समान आज भी हम ना समझे, पतरस के समान जब तक यीशु हमको अपने आंखों को खोलता नहीं, हम कुछ समझ नहीं सकते, हमको कुछ दिखता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम अटके वाले प्रिय भाइयों बहन। और आज से 10 साल पहले परिस्थिति अलग था। आज तो हम छोड़ो, हमारे बच्चे भी हमारे हाथ में नहीं। मोबाइल आने के बाद ना हम उनकी वो हमारे ना सुनते हैं, ना हम उनको बोल नहीं पा रहे।
ऐसी परिस्थितियों में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम कुछ नहीं कर सक रहे। पैसा हमारा है, मोबाइल हम खरीद के दिए, चार्ज हम रिचार्ज हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी बात उसके आगे चलती नहीं। हमारा सब कुछ चलता उसके पास, लेकिन हमारी बात है वो एक ही नहीं सुनता, बाकी उसका हम सुनते सब कुछ। ऐसी परिस्थितियों में आज हम अटक गए हैं। तो हमको भी पतरस के समान उसमें से निकलना है। यीशु मसीह के साथ हम जो हैं जो सोच रहे, उस बंधन को, हम कुछ को वो जाल को तोड़ के हमको बाहर निकलना है कि हम यीशु हमारे पास है, भ्रम में हम डूब नहीं जाना। यीशु मसीह हमारे साथ में ऐसे रहते रहते एक दिन ऐसा आएगा, एक थप्पड़ मारेगा, कौन है यीशु, मैं जानता नहीं, मैं मसीह हूं ही नहीं। अब तो मैं क्रिश्चियन नाम रखा हूं, शायद डर के आगे मैं भी या मेरे बच्चे भी आगे मसीह नाम रखना भी भूल जाएंगे या डरेंगे। ऐसे दिन आएंगे, जरूर आएंगे। अगर क्रिश्चियन नाम है तो आज तो हम देख रहे हैं कि अगर क्रिश्चियन नाम है तो पूरे फैसिलिटी बंद। क्रिश्चियन नाम आएगा तो गवर्नमेंट के जो भी SC ST के जो भी है बैकवर्ड क्लास के, सब एक नाम से खत्म। आज भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार पागल है, तुम लोग क्रिश्चियन नाम लगा लिए, वरंगल में कहते हैं सब कुछ दरवाजा बंद कर दिया, नाम से शुरू हो गया। तो आगे जब होंगे नहीं होंगे पता नहीं। ऐसे दिनों में हम जी रहे हैं, तो क्या सीखेंगे? पतरस के समान क्या होंगे? नहीं होना है हमें। पतरस आगे कहते हैं, जब 3 अध्याय में वचन में, खाली अध्याय का नाम बताऊं, कहता है कि एक भिखारी देखता है, देखता है तो कहता है, चुप बुझा, देख मेरी ओर, कहता है, क्या कहता है? देख मेरी ओर। वो भी ऐसा देखता, बाबा क्या सोना देगा या चांदी निकाल के देगा? वहां पे कहता है, जो मेरे पास है मैं वो तुझे दूंगा, जिस नाम में मुझको जो मिला है वो मैं तुझको दूंगा, कहता है। यही डरपोक, यही 3 बार जो नकरा आदमी, वो कहता है कि जो मेरे पास है, क्या है? यीशु तो तेरे साथ नहीं है अभी, अब क्या है बाबा तेरे पास? जब यीशु छोड़ के गया तो क्या पा लिया तूने? मेरे जैसा अनपढ़ क्वेश्चन पूछेगा, मेरे पास लीडर है तो मैं ऐसा चाहती करूंगा क्योंकि कुछ हुआ मुझे बचाएगा। अब है ही नहीं मेरे पास, यीशु ही नहीं। कहां से इसकी छाती इतना खुल गया इसका? कैसे इसके आंख खुल गए? किसने आंख खोला? कौन सा वचन है इसको आंख खोलने के लिए मजबूर कर दिया? वही पतरस है। यीशु को नाम लेके डरने वाला अब कहता है, वही मंदिर में जाके कहता है, देख मेरे और जो मेरे पास है वो दूंगा। पैसे नहीं दे रहा है, वो अधिकार है उसके पास कि वो अधिकार से, जो जिसने मुझे जो अधिकार दिया वो अधिकार मैं तुझे दूंगा, वो अधिकार से तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। क्या दिया उसको? जन्म से लंगड़ा है। क्या लंगड़ा है? पैर बेंड हो गया, आड़ा टेढ़ा हो गया, फिजियोथेरेपी हम सुने, फ्रैक्चर हो गया, बोन सेटिंग कर सकते, जन्म से लंगड़ा है। इसको क्या देने वाला? ये डरने वाला। लेकिन इसमें वो हिम्मत आ गई और कहा उसने, जो मेरे पास है, चल उठ खड़ा हो जा। अपना उस बिस्तर लेके खड़ा हो गया। ये पतरस मुझ में, आप में यीशु देखना चाहता है। यही पतरस जो डरा नहीं, जो कहता है कि जो मुझ में है, जो मुझको मिला मैं तुझे देता हूं। क्या हमको ऐसा मिला कुछ? हमारे पास बाइबल है। कितने पास्टर है, नांदेड़, सादा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट बन गया, शायद 3-4 DS भी आ गए हमारे। हम कौन से लेवल पे आए? हम कौन से स्टेज पे आए कि क्या हम कह सकते हैं चल किसी को नांदेड़ में मेरा चर्च पे चलते कोई अच्छा होगा? हमें विश्वास नहीं करते, मेरे पास काम नहीं है, अभी वो चपल किसी के पास जाएंगे, प्रेयर करवाएंगे। हम कमजोर गिर रहे हैं, हमारी जो जरूरत है हमको कमजोर कर रहे हैं, हमारे पास जो समस्या है वो हमको कमजोर कर रहे हैं। पतरस के पास भी समस्याएं थी, यीशु नहीं है, कमजोर गिर गया। यीशु ने कहा, फिर भी उसको टेस्ट करने गया, वहां कमजोर गिर गया। यीशु वापस आया, मैं उंगली डाल कर देखूंगा, वहां कमजोर गिर गया। हम भी कमजोर है, वो भी कमजोर, वो भी इंसान था, हम भी इंसान है। उसके पास भी वो शक्तियां हैं, तो क्या हमारे पास नहीं आ सकता? आ सकता। फिर हम भी वही है। यीशु ने सबको दिया है, हमको भी वो देगा, लेकिन मांगना चाहिए। यीशु ने पहले कहा, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा।
वही कमजोर पतरस पे उसने खड़ा किया। वही कमजोर पतरस कहता है कि मेरे पास जो है मैं तुझे दूंगा। तो हम भी कमजोर हैं, यीशु ने हमको बुलाया। क्या हमारे खुद की मर्जी से हम आए क्या? कितने लोग हैं हमारे मसीह कि हम गैर मसीह से हम मसीह में आए? कितने? 3 4 5 पीढ़ी होगा, आज कोई नहीं आ रहे हमारे चर्च में। किसने हमको बुलाया? पिता कहता है कि जब तक मैं किसी को ना, यीशु कहता है जब तक मेरे पिता किसी को ना बुलाता वो मेरे पास नहीं आ सकता। हम भी आए वैसे, क्या हम आकर ठंडा बैठ जाएंगे? हम भी बुलाएंगे किसी को, हम भी किसी को लेकर आएंगे। वो आग हमारे अंदर है जब तक हमको मौका है। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? उसके नाम के लिए मार खाने के हम योग्य ठहरे, कहता है डरे वाला पतरस। हम उसके नाम के लिए निंदा उठाए, उसके पात्र प्रभु ने हमको समझा। ये खुशी के साथ जा रहा है। यीशु ने बताया एक गाल कोई मारता है तो दूसरा गाल दिखा। ठीक है, मार खाए, लटकते मुंह लटका के जाना नहीं। यीशु ने बताया कि हमने मार खा के आ गया, लेकिन उसका मार का हमको जो फल है वहां पर हमको मिलेगा, स्वर्ग में हमको मिलेगा उसका। परसों मैं ऐसे एक YouTube देख रहा था, तो पॉल यांगिचो पास्टर का एक छोटा क्लिप देखा मैं। पॉल यांगिचो पास्टर के साथ में, उनके साथ में एक पास्टर है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वो डेथ में जाना है फ्यूनरल के लिए, पॉल यांगिचो जाते हैं उनके पास। तो सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। दूसरा तीसरा दिन हो गया, पॉल पास्टर आए जब तक, तो वो कहता है कि उसकी बीवी के डेथ करने से पहले ये हो गए, पहले बहुत दिन पहले डेथ हो गया और ये पास्टर भी मर गया। ये पास्टर के डेथ के लिए पॉल यांगिचो आ रहे। तीसरा दिन हो गया, पॉल यांगिचो आने के बाद अब होगा, फ्यूनरल हो जाने वाला है। सब वो पेटी सब तैयार करे तो अचानक उड़ जाता है पास्टर। अचानक उड़ जाने के बाद अरे क्या हुआ? मैं स्वर्ग पे गया, बोलता स्वर्ग गया। ठीक है, अच्छी बात। वहां पर मैंने मेरी मिसेस को देखा और वो कहता है कि मेरी मिसेस इतनी सुंदर है। तो पॉल यांगिचो हंसते वहां। पॉल यांगिचो कहते कि ये पास्टर मेरे साथ में था और ये कहता था, हमेशा होता था मेरी बीवी कितनी बदसूरत है, बोलने वाला वही पास्टर अब वो कह रहा है पॉल यांगिचो से मेरी मिसेस इतनी सुंदर है स्वर्ग में। यीशु वहां ले गया मुझे, मैंने देखा। अब ये पास्टर साहब हंसते, तुम सही बोल रहे हो क्या? तो ऐसा वहां जाकर वो पास्टर अम्मा प्रेयर करती है कि वो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए कर कर यीशु से विनती करती है कि मेरे हस्बैंड को लाओ, मैं कहां किस जगह पे हूं उसको दिखाने के लिए। तब यीशु मसीह ये पास्टर को ऊपर ले जाते, स्वर्ग में दिखाते, मैं कहां हूं कैसे हूं बताती हूं। बहुत बड़ा उसका एक बंगला है, वो घर ले जाकर वो बताती है। और वहां पर वो कहता है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर दिख रही है और उसके पीछे यहाँ उसके सर पर इतना बड़ा हीरा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा हीरा उसके पीछे चमक रहा है। क्या है वो हीरा? तो वो प्रीचिंग को कोई गांव को गए, शायद मैं भूल गया, उसके पिताजी शायद उसको लकड़ी से लेके उसको का सर फोड़ा है प्रीचिंग करते थे। उस पास्टर अम्मा का पिताजी ऐसा भी बोल रहा। वो घाव जो यीशु के नाम से उसने मार खाया, वहां स्वर्ग में इतना बड़ा डायमंड चमक रहा है। यानी एक मार से तुमको कितना बड़ा वहां हमको परमेश्वर हमको गिफ्ट दे रहा है। देखो, तब देख कर आया पॉल यांगिचो का ये गवाही है, अब यूट्यूब पे मिल जाएगा। और वो कहता है कि इतनी बदसूरत है, जब वो कहता है जब यीशु के महिमा में वो पहुंची, क्या हो गया? यीशु के तेज में वो भी चमकने लगी, सुंदर बन गई। हम भी हैं, क्या है हमारा? ये कुछ काम का नहीं है हमारा गोरापन कालापन। मसीह के अंदर जब हम रहेंगे, उसके स्वरूप में, उसके तेज में, उसके लिए जो काम करेंगे, वो हमारा चेहरे का रोशनी बन जाएगा, वही हमारा खूबसूरती बन जाएगा। ऐसा हमारा परमेश्वर। और वो पास्टर वो भी कहता है कि मेरा घर किधर है प्रभु बताओ, बोलता हूँ। वो बोलता है कि अभी तूने अभी कुछ अच्छा काम किया नहीं, कुछ ईट कर आया नहीं है, यहाँ कोई सीमेंट विमेंट नहीं बनता।
अगर जब हम संसार में अच्छा काम करते हैं तो यहाँ का अच्छा काम एक इटकर बनकर वहां जाएगा, यहाँ का अच्छा काम एक रेती बनकर जाएगा, यहाँ का अगर खाया हुआ मार वहां तुम्हारे घर पर या तुम्हारे ऊपर एक मुकुट बना जाएगा, वहां एक हीरा बनकर रहेगा। ये सचमुच हमारे साथ भी हो सकता है। इस काम के लिए परमेश्वर हमको चुना है। यीशु हमारे साथ नहीं है, लेकिन यीशु जो हमको वादा किया वो सचमुच है। जिस तरह वो पासरम्मा को मिला है, आज हमको भी वो यीशु मिल सकता है। और जिस तरह ये पतरस को मिला यीशु मसीह का जो हिम्मत मिला है, वही हिम्मत और वही आशीष और वही परमेश्वर का क्या करते हैं अनॉइंटिंग हमको मिल सकता है। जो यीशु ने पतरस को दिया है, वो यीशु मसीह आज हमको भी दे सकता है। और बहुत बार यीशु मसीह ने पतरस को बचाया है। प्रेरितों के काम 12-11 में कहता है कि उसने हेरोद से बचाता है। और दूसरी बार जो है हमारा यीशु मसीह ऐसा है कि आप जरूर पढ़िए, निकालिए 10वां अध्याय प्रेरितों का काम 10 और 35। हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। देखिए पतरस कहता है वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति सुसमाचार सुनाए, वो सब जो है जो कोई हो उस सबको देता है, ये पतरस कहता है। तो क्या वो आज मुझे और आपको नहीं देगा? हम क्या यहूदी है क्या? नहीं है। मैं बार बार यही बात पे स्ट्रेस करता हूँ, यहूदी नहीं है, लेकिन हमको जो उद्धार मिला है ये हमारा किस्मत है। शायद इस संसार में किसी को नहीं है, वो हमको मिला है। शायद हमारी जिंदगी भर या हमारे दादा परदादाओं की कितनी भी जायदाद हो, अगर हम लुटा भी दें, अगर कोई मसीह नहीं है उसके मुकाबले में आज भी हम धनवान हैं, आज भी हम भाग्यशाली हैं, आज भी अपने आप को हम क्या कह सकते हैं कि लकी कह सकते हैं, क्योंकि हमको यीशु मिला, हमको उसका वचन मिला। और हम किस अन्य जातियों में से भी आए, लेकिन उसको जितने को भी उसके पास आए हैं यीशु ने उनको कभी भी छोड़ा नहीं। ये पतरस जान गया। वे खुद के बारे में नहीं जाना हो जब यीशु जिंदा था, लेकिन वो कहता है कि मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, जो कोई सच्चे मन से उसके पास आता है सचमुच वो उसको अपनाता है। वर्ड यूज करता है, पक्षपाती नहीं। जब यीशु मसीह जिंदा तो कहता है कि ये जो है रोटी अलग है, कुत्तों के लिए नहीं कहता है, लेकिन उसका जो बलिदान है सबके लिए है। हम अन्य जातियों के लिए आया हूं। यहाँ पर ये बात उसने कहा, वो समझ गया। पतरस कहता है हम भी सुन रहे हैं, हमको भी अभी समझने का दिन आ गया है। जो नहीं है गैर मसीह उनके पास जरूर आएगा ये वचन। हम मसीह है, हम भी आज ये वचन से कुछ सीखेंगे। पतरस के समान हम कुछ समझेंगे कि वही यीशु है हमारे पास था जब हम नहीं जाने उसका वैल्यू, लेकिन जिस तरह पतरस ने समझा, जिस तरह पतरस ने एक हिम्मत लिया, जिस तरह का जो मुझे मिला है वो मैं तुम्हें दूंगा, तो शायद अगर हम भी इस मकाम पर या उस लेवल पर, उस स्टेज पर या उस हिम्मत के पास हम आकर किसी के साथ कह सकते हैं कि जो मुझे मिला है मैं वो तुझे दूंगा, तो आज मैं और वो कहने वाला हम सचमुच एक सच्चा मसीह है। ये बात मैं आपसे जरूर कहता हूं, इतना विश्वास के साथ अगर हम यहाँ से जाएंगे, सचमुच हमारा मसीह जो जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह है, हम सब के अंदर जीवन के अंदर वो दिन लाएगा, वो हिम्मत देगा, वो हम सबको एक दिन उस जगह पर खड़ा कर कहा कि मैं भी पतरस के समान तुमको इस्तेमाल किया। उस दिन हम सचमुच परमेश्वर के चेले बनेंगे, सचमुच अपने मुंह से कहेंगे कि उसने मुझे चुन लिया और मैंने उसके लिए पूरा अपना जीवन का योगदान दिया। आइए हम अपने आंख बंद करेंगे। हे हमारे परमेश्वर यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ
हे पिता, आपने अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमको वचन जो सिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आप जो पतरस के साथ थे तब उसने कुछ जो नहीं सीखा प्रभु जी, आपके जाने के बाद आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो सीखा प्रभु जी, जितनी शक्ति आपने पतरस के ऊपर दिया, आज हम उतनी ही शक्ति हमारे ऊपर देने के लिए हम आपकी विनती करते हैं प्रभु जी। आप वो शक्ति हम सब यहाँ पर बैठे हर एक के ऊपर दे दीजिए, ताकि हम भी पतरस के समान जो कुछ हम आपसे पाना चाहते हैं वो पाले, जो कुछ आपके नाम से हम दूसरों को देना चाहते हैं वो दे, उस काबिल हम बने और हमको आगे चला। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करते हैं, नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।